गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गद्य में हम आपको हिंदी में पढ़ा रहे थे सेकेंड लेसन, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे कैलाश को एक काला जहरीला सांप काट देता है और सांप के काटते ही उसकी स्थिति प्रतिक्षण बिगड़ती ही जाती है। यह देखकर कैलाश के माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं और तभी उनके दोस्तों के द्वारा एक झाड़ने फूकने वाले को बुलाया जाता है, लेकिन वह जैसे ही कैलाश की स्थिति देखता है तो वह घबरा जाता है और मंत्र पढ़ने से मना कर देता है। धीरे धीरे जब ये बात भगत जी के पास पहुंचती है तो भगत जी पहले इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें लगता है कि डॉक्टर चड्ढा को पता चलना चाहिए कि एक पुत्र का दर्द कितना असहनीय होता है। फिर भी उसका मन मानता नहीं है और वो उसी रात उसके बंगले की तरफ चला जाता है और बंगले की में पहुंचकर वहां वह चड्ढा को आवाज लगाते हैं और चड्ढा बाहर आकर भगत को अपने साथ भीतर ले जाते हैं। तो भगत जी उनसे कहते हैं कि सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को जिला सकता है, कौन जाने अभी उसे दया आ जाए। तो चड्ढा जी बोलते हैं, चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं, जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई, अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, वह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। कहारों ने पानी भर भर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था, कहारों की संख्या अधिक न थी, इसीलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सुहा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितने बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भर पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शन के लिए उत्सुक उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकर ने कहा, अभी तो यहाँ बैठे चिल्लम पी रहे थे, हम लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तंबाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपकता हुआ घर जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिल्लम तंबाकू का भी रवादार न हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आया कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन को बात याद करके मुझे कितनी ग्लानि हो रही है। उसे ये प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा करवाऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया जो अब मैं जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। आपने देखा कि जो डॉक्टर चड्ढा है वो भगत के पुत्र का इलाज नहीं करते हैं, जिसके फलस्वरूप उस भगत के पुत्र का देहांत हो जाता है। लेकिन जब उसी डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को सांप डस लेते हैं तो वह भगत जी उसकी मदद के लिए आते हैं और उसके बच्चे को सही कर देते हैं। ये बहुत ही एक अच्छी कहानी है, स्टोरी थी, सबने सुनी होगी। और अभी हमने बीच बीच में आपको शॉर्टकट में भी बताया, अगर आप लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद होमवर्क में हमने फर्स्ट और सेकंड व्याख्या तो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में
हमने दिया था आप लोगों को, प्रीवियस वीडियो में ही कहा था करने के लिए। अब आप लोगों को जो इसमें रह गई है व्याख्याएं 3, 4 और 5, ये आप लोगों का होमवर्क होगा। ये व्याख्याएं आपको अपनी गद्दी की कॉपी में करना है, ठीक है। ओके क्लास।